हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक है और मैं आपके सामने लाया हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर का थर्ड ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल का जो हाईलाइट है दैट इज ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन। इस टॉपिक को काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे 4 नंबर पक्के हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बस वही फीलिंग है, इस टॉपिक को एकदम बढ़िया से कर लेते हैं, ठीक है। आइए मिलके इस टॉपिक को थोड़ा इजी बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टेट कर देता हूं कि व्हाट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। गिव मी जस्ट 15 सेकेंड्स कि मैं आपको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एक बार दोबारा बता दूं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो भी रेट होगा एफ्यूजन डिफ्यूजन का, इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एम ऑफ गैस। मतलब अगर एक कंटेनर है, कंटेनर में से गैस को बाहर निकलना है, कंटेनर के अंदर पी गैस है, गैस के पार्टिकल्स इस होल के थ्रू बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरा रेट निकलने का होगा विच इज रेट ऑफ इफ्यूजन, दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी आसानी से गैस बाहर निकलेगी, और जितनी भारी गैस होगी, अगर मास ऑफ गैस बढ़ा दो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बढ़ा दो, तो रेट कम हो जाता है। फीलिंग आ रही है? फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है कि अगर पी गैस बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर बढ़ाओगे कंटेनर का तो बाहर निकलने का रेट बढ़ेगा। दूसरी तरफ मास ऑफ गैस बढ़ाओगे अगर तो रेट घटेगा। भारी कर दोगे गैस, चलना मुश्किल होगा गैस के लिए, तो रेट कम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो था हमारा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ओके लिख दिया मैंने नीचे N2, ओके, एट 0.8 एटमॉस्फेयर। इसका 1 मोल है, 0.8 एटमॉस्फेयर पे इस गैस को स्टोर कर रखा है, और इसे 38 सेकेंड्स लगते हैं इफ्यूज करने के लिए थ्रू अ पिन होल। मैंने अभी तक सिर्फ पहली लाइन पढ़ी है माय फ्रेंड्स, कि 1 मोल गैस जो कि 0.8 एटमॉस्फेयर पे स्टोर्ड है, उसको 38 सेकेंड्स लगते हैं बाहर निकलने के लिए। दूसरी तरफ कोई अननोन गैस है, अननोन गैस को मैं एक्स गैस बोल देता हूं, ठीक है। अननोन गैस है, किसकी गैस है बता दी गई है, जिनॉन और फ्लोरीन की गैस है। चलो ठीक है, कितनी है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये भी 1 मोल है, कितने एटमॉस्फेयर पे है, 1.6 एटमॉस्फेयर पे, और कितना टाइम लग रहा है इसको एफ्यूज आउट होने के लिए, 57 सेकेंड्स लग रहे हैं इसको एफ्यूज आउट होने के लिए थ्रू द सेम होल। अब बच्चों सीधी सीधी बात है, मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी ये प्रोसेस बताया था। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के, ऑलमोस्ट एक मेथड से ही सॉल्व हो जाते हैं। एक मेथड सीखना है, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ब्रह्मास्त्र वाली फीलिंग आती है ना, एक ही तीर है हमारे पास, ब्रह्मास्त्र है, उससे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आइए जरा ब्रह्मास्त्र को देख लें कि एग्जैक्टली क्या करना है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो हमें थ्योरेटिकल रेट निकालना है। थ्योरेटिकल मतलब यूजिंग ग्राहम्स लॉ, यूजिंग थ्योरेटिकल रेट कैलकुलेट हो रहा है यूजिंग ग्राहम्स लॉ। ये कैसे कैलकुलेट करना? अरे जो थोड़ी देर पहले लिखा था वही दोबारा लिख देना है। क्या दोबारा लिख देना है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू 0.8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 28। मैंने सीधे वैल्यूज ही डाल दी। मैंने बोल दिया नाइट्रोजन का रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस विच इज 0.8 दिया हुआ ना। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 0.8 एंड मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28। एवरीबडी नोज दिस। चलिए फिर मुझे लिखना होता है थ्योरेटिकल रेट ऑफ एक्स गैस। रेट ऑफ एक्स गैस इज प्रोपोर्शनल टू 1.6। प्रेशर ऑफ गैस को न्यूमरेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ एक्स डाल दिया है। मोलर मास नहीं पता मुझे, ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, एक बार थ्योरेटिकल रेट हो गया, देन वी विल गो टू द एक्सपेरिमेंटल रेट। हमेशा यही करना होता है, दोनों के थ्योरेटिकल लिख दो, दोनों के एक्सपेरिमेंटल लिख दो। यहां पे रेट ऑफ नाइट्रोजन एक्सपेरिमेंटल किसके प्रोपोर्शनल है? चेंज इन मोल्स पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोल्स पर यूनिट टाइम।
ठीक है, ये क्या आ गया, रेट ऑफ नाइट्रोजन चेंज इन मोल्स कितने हैं 1 पर यूनिट टाइम इज 38 सेकेंड्स, सेकेंड्स में है तो 1/38 आ गया रेट ऑफ नाइट्रोजन की प्रोपोर्शनैलिटी एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, रेट ऑफ एक्स की प्रोपोर्शनैलिटी एक्सपेरिमेंटल, अगेन चेंज इन मोल्स, कितने मोल्स लीक हुई है गैस 1 मोल, चेंज इन मोल्स बाय चेंज इन टाइम, तो क्या आ गया, चेंज इन मोल्स तो 1 ही है, कितने टाइम में हुआ ये 57। आई होप समझ आ रहा होगा। अगले स्टेप में बहुत सिंपल है, थियोरेटिकल रेट्स की रेशियो, ये दोनों थियोरेटिकल हैं, ऊपर वाले जो ब्लैक सर्कल्ड है, नीचे जो ब्लू सर्कल्ड है ये एक्सपेरिमेंटल है। तो थियोरेटिकल रेट्स की रेशियो इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल रेट्स की रेशियो। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, ऊपर वालों को डिवाइड करेंगे, नीचे वालों को डिवाइड करके इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.8 डिवाइडेड बाय √28 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय √x। ये ऊपर वाले दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैं निकाल क्या रहा हूं RN2/RX, ये निकाल रहा हूं, दोनों के थ्योरेटिकल रेट्स को डिवाइड किया और उसको इक्वेट किससे कर दिया, दोनों के एक्सपेरिमेंटल रेट से। एक्सपेरिमेंटल रेट का मतलब क्या है, 1/38 डिवाइडेड बाय 1/57 इंटू 57 हो जाएगा। बच्चों वैसे देखा जाए काफ़ी इजी है सॉल्व करने के लिए, 19 के टेबल से कट रहा है, 19 2 19 3 और ये 2 से कट रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 28, 2 से 2 कैंसिल, इंटू 3 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 28 इंटू 9। बात समझ आ रही है? तो 28 इंटू 9 कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 252। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 252। सिंपल मैथ्स कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग खराब नहीं कर रहे अपने यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू 252 आ गई, दैट मीन्स जो भी ये x है इसका मोलर मास 252 है। मॉलिक्यूलर मास कितना है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं 252। ऑब्वियसली ऑप्शंस को देख के समझ आ रहा है कि जीनॉन तो एक ही होगा ना, जनरली XCF2, XCF4, XCF6 ये 3 पॉपुलर कंपाउंड्स है जीनॉन के, तो जीनॉन तो एक ही होगा, 2 तो हो भी नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट है। 2 क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 2 जीनॉन का मास 262 हो जाएगा, एक जीनॉन का मास 131 है, तो 2 जीनॉन का मास कितना होगा 262, तो 262 तो टोटल वेट ही नहीं है। ठीक है, तो एनीवेज एक जीनॉन का मास माइनस कर दो, अगर माइनस जीनॉन माइनस 131 कर दो, कितना आ जाता है ये 121, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 9 फ्लोरीन का मास है। 121 9 फ्लोरीन कह रहा हूँ, 6 फ्लोरीन का मास है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये XeF6 हो गया। आंसर इज ए। अप्रॉक्सीमेटली 6 फ्लोरीन का मास 121 के बराबर होता है। ठीक है, तो 121 के बराबर 6 फ्लोरीन का मास है, तो XeF6 हो गया। बहुत सिंपल काम किया हमने यहाँ पे, ब्रह्मास्त्र सीखा है। ब्रह्मास्त्र क्या है कि थ्योरेटिकल रेट्स की रेशियो डिवाइडेड बाय, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, थ्योरेटिकल रेट्स की रेशियो ले लो और उसको इक्वेट किससे कर दो, एक्सपेरिमेंटल रेट्स की रेशियो से। बात समझ आ रही है? थ्योरेटिकल रेट्स की रेशियो लेनी है, एक्सपेरिमेंटल रेट्स की रेशियो लेनी है और इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देना। यही आपका ब्रह्मास्त्र है, इसी को यूज करके आप मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अब देखो आपके पास चैलेंज है, आपने एक ब्रह्मास्त्र तो सीख लिया है, अब उसको चलाना तो सीख लो, है ना। एक बार यूज तो करके देख लो कि क्या यूज होता है ये अच्छे से, दिक्कत तो नहीं आती कहीं पे। जब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके, प्रेशर सेम है, अ हाइड्रोकार्बन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, अ हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस was found to diffuse इतने टाइम्स स्लोअर देन हाइड्रोजन। क्या मैं ये लिख सकता हूं, इसको सबसे पहले तो देखो x बोल दो यार, बार बार ये नहीं लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे x। क्या मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ हाइड्रोजन बाय रेट ऑफ x इज इक्वल टू 3√3।
यही बोला हुआ है, ठीक है। मतलब जो x है वो 3 टाइम्स स्लोअर है दैट किससे, हाइड्रोजन से। दैट मीन्स हाइड्रोजन 3 टाइम्स फास्टर है x से, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस इनके थ्योरेटिकल रेट्स कंपेयर करने हैं। थ्योरेटिकल रेट्स क्या होते हैं, पी गैस, थ्योरेटिकल रेट्स मतलब आपको ग्राहम्स लॉ लगाना है यहाँ पे। रेट को कैसे लिखते हैं, PH2 बाई रूट ऑफ MH2 इंटू PX डिवाइडेड बाई रूट ऑफ MX इज इक्वल टू 3√3। प्रेशर से प्रेशर कैंसिल, प्रेशर से प्रेशर क्यों कैंसिल हो रहा है बेटा, क्योंकि दोनों के प्रेशर बराबर है। मैं अज्यूम नहीं कर रहा, एग्जामिनर ने दे रखा है सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर। फर्स्ट लाइन चेक करो, प्रेशर की सेम कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है। ये कैसे कर रहा हूं, ये सबको समझ आ रहा है। चलो स्टेप वाइज करके बता देता हूं। आपको पता है रेट एक्सपेरिमेंटल कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन का रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन का प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली रेट ऑफ x इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ x। तो दोनों को जरा डिवाइड करो, r ऑफ H2 डिवाइडेड बाय r ऑफ x लिखो तो यही तो आएगा। करके देख लो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, बट आप स्टेप वाइज भी कर सकते हो। 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया। चलिए इसको सॉल्व करें। अंडर रूट ऑफ x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दिया। mx डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास 2 होता है, H2 का मास 2 होता है, H का मास 1 होता है, राइट। इज इक्वल टू, राइट साइड वाले को भी स्क्वायर कर दो। ये तो लेफ्ट साइड वाले को मैंने स्क्वायर किया अभी, राइट साइड वाले को स्क्वायर कर दो। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो यहाँ से mx की वैल्यू 54 हो गई। mx की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 54। और आपको एक चीज मैं बता दूं, x के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। x के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, आइए देखते हैं। जो हमारा x है वो CnH2n-2 होना चाहिए। दैट मीन्स मेरा जो x है, मैं दोबारा से लिख रहा हूं ये इंफॉर्मेशन, CnH2n-2 होना चाहिए। अब ये ना फॉर्मूले की तरह है, ये फॉर्मूले की तरह है कि n को 1 पुट कर दो, n को 1 पुट कर दिया तो C1H0, ये तो हो ही नहीं सकता, चलो छोड़ो, ये भी छोड़ो। n को 2 पुट करो ज़रा तो C2H2, ये समझ आ रहा है। n को 2 पुट किया तो C के नीचे 2 आ जाएगा, H के नीचे भी 2 आ जाएगा। n को 3 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, C3H, H के आगे क्या लिखें, H के आगे क्या लिखें, 3 2 6, 6 - 2 4। n को अगर 4 पुट कर दिया तो C4, H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू कितनी है, 4 2 8, 8 - 2 6, C4H6। तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें से किसका मॉलिक्यूलर मास, मतलब इसमें आगे आगे बढ़ते जाओ, इसमें से किसका मॉलिक्यूलर मास 54 है, किसका मॉलिक्यूलर मास 54 है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन्होंने फटाफट स्पॉट कर दिया, भैया ये C4H6, बिकॉज 12 × 4 प्लस 6 × 1, हर कार्बन का वेट 12, ऐसे 4 कार्बन है, और हर हाइड्रोजन का वेट 1, ऐसे 6 हाइड्रोजन है। टोटल वेट इसका 54 बन रहा है, और वही आपने हमसे पूछा। तो x क्या हुआ, बेसिकली x हुआ C4H6। बात समझ आ रही है। अगर आप ऐसे लिख लिख के सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप सीधे लिख दो कि CnH2n का मोलर वेट क्या होगा। फॉर्मूले में मोलर वेट होगा 12 × n प्लस 1 × 2n - 2। इसकी वैल्यू 54 दी हुई है, एग्री करते हो।
12 इंटू एन, कार्बन का वेट 12 है, ऐसे कितने कार्बन है n, तो 12 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n-2, इसका वेट 54 है, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14n इज इक्वल टू 54 में कितने ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो तो 56 बन जाएंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे n की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई 4, n की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स CnH2n-2 में n को 4 पुट करो, क्या आ जाएगा C4H6, ऐसे भी आ जाएगा। वो तो आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन के थ्रू करना चाहते हो, ये इक्वेशन के थ्रू करना चाहते हो या फिर आप एक एक को चेक करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, एक एक को चेक करने में थोड़ा ये है कि पता नहीं कब आए। ठीक है, इक्वेशन के थ्रू कर लो, इट्स बेटर, इक्वेशन के थ्रू करना इज मच बेटर। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से आता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन समझते हैं, बस वो ही है, ये एडवांस लेवल का सवाल है, तो बहुत ध्यान से करना है, दिक्कत हो सकती है इसमें। चलिए, ये विद्या मंदिर के मटेरियल में इलस्ट्रेशन 17 भी दिया हुआ है। ठीक है, एनीवेज, अ मिक्सचर कंटेनिंग 1.12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.12 लीटर ऑफ ड्यूटीरियम। पहले तो ये समझाइए हाइड्रोजन क्या होता है और ड्यूटीरियम क्या होता है। अच्छा, हाइड्रोजन एंड ड्यूटीरियम HND आर आइसोटोप्स। इसका मतलब क्या है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। ठीक है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम। हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम का एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों का 1 है। और एटॉमिक मास की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन की 1 AMU है, ड्यूटीरियम की 2 AMU है। हाइड्रोजन की वैल्यू 1 होती है, ड्यूटीरियम की वैल्यू 2 होती है। ऐसा ही एक और आइसोटोप भी होता है हाइड्रोजन का, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिटियम, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और उसके मास की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, तो ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से 3 बच्चों, एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हैज 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से आइसोटोप्स हैं, पहला इसको कहते हैं प्रोटियम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H11। नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला होता है एटॉमिक मास। दूसरा है ड्यूटीरियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं H12 से। तीसरा है आपका ट्रिटियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं H13 से। मास 3 है, एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, चलिए, तो बेसिक कहानी हो गई, इसका क्वेश्चन से बेसिक रिलेशन है। उन्होंने बोला है देयर इज अ मिक्सचर ऑफ, चलो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। देयर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन एंड ड्यूटीरियम। इसमें हाइड्रोजन भी है, ड्यूटीरियम भी है। ठीक है, एट STP is taken inside a bulb connected to another bulb by a stopcock with a small opening। ठीक है, उसने बोला है एक मिक्सचर लिया गया है जिसमें 1.12 लीटर हाइड्रोजन है और 1.12 लीटर, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, 1.12 लीटर हाइड्रोजन है और 1.12 लीटर ही ड्यूटीरियम है, और इनको STP पे लिया गया है। STP पे लेने का मतलब समझते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP में लेने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या है, और डिटेल में घुसोगे, टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, प्रेशर होना चाहिए 1 atm। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP। टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर। तो इन दोनों को स्टोर किया हुआ है 1.12 लीटर में। ठीक है,
एंड दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू अनदर बल्ब। ओके, इस बल्ब को एक और बल्ब के साथ कनेक्ट किया गया। लो जी, एक और बल्ब बना दिया मैंने राइट साइड। ओके, ठीक है, आगे पढ़े। द सेकेंड बल्ब इज इवैक्यूएटेड, दैट मीन्स सेकेंड बल्ब में से सामान निकाल लिया गया है। सेकेंड बल्ब इज इवैक्यूएटेड। द स्टॉप कॉक फ्रॉम फॉर अ सर्टेन टाइम, अच्छा, इज ओपन फॉर अ सर्टेन टाइम। यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है जो फ्लो को रेगुलेट कर सकता है। इसको थोड़े टाइम के लिए ओपन किया गया और फिर क्लोज कर दिया गया। ठीक है। द फर्स्ट बल्ब इज फाउंड टू कंटेन 0.05 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फाइनल कितना है हाइड्रोजन? 0.05 ग्राम्स। डिटरमाइन, पूछा क्या है? डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट ऑफ गैसेस इन द सेकेंड बल्ब। ठीक है, आई होप चीजें समझ आ रही हैं। अब जैसे इनिशियल डेटा जो मुझे गिवन है उससे मैं ना नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। एक सिंपल सी एनालॉजी होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, कि एट STP एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। क्या बोला मैंने? STP पे कोई भी गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। आप इसको याद रखेंगे। ये कहाँ से आया? बहुत सिंपल है, यहाँ पे लगाइए PV इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू NRT। N को 1 मोल ऑफ एनी गैस, सॉरी यहाँ पे एडिट कर लो, 1 मोल ऑफ एनी गैस। एट STP 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज दिस। अब यहाँ पे देखो ना, प्रेशर को 1 रखो, वॉल्यूम निकालनी है, मोल्स को रखोगे कितना? 1, R को रखोगे 0.0821 और टेम्परेचर को रखोगे 273। यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 22.4 लीटर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मैंने क्या किया समझ आया? बहुत तेज तेज हो गया है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मैं ये वाली चीज़ प्रूव कर रहा हूँ, ये वाली। ठीक है, इस एरो पे अभी मत जाना, इस एरो की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एरो, मिटा दी मैंने। ठीक है, आपको बस ये प्रूव कर रहा हूं मैं कि STP पे कोई भी गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है। वही किया मैंने। STP मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो 1 डाल दिया यहाँ पे। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, वो डाल दिया यहाँ पे। वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 आ जाएगी, कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे कैन यू टेल मी हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर? द आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4। बेसिकली इतने मोल्स हैं आपके पास। ये डेटा कहां से आया समझ आया? 22.4 लीटर का मतलब होता है 1 मोल। 22.4 लीटर का मतलब क्या होता है? 1 मोल। STP पे अगर 22.4 लीटर है तो उसका मतलब 1 मोल है। वही तो लिखा है नीचे। STP पे अगर 22.4 लीटर आपने गैस ली है, उसका मतलब 1 मोल है। तो अगर यहाँ पे 1.12 लीटर है तो कितने मोल्स हुआ? 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, तो इट इज बेसिकली 1 बाय, इसको 2 से करेंगे तो 20 मोल्स। सिमिलरली ये भी फर्क नहीं पड़ता, 1.12 लीटर है, डिवाइडेड बाय 22.4 करोगे, अगेन 1 बाय 20 मोल्स। तो क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे कि मेरे पास क्या क्या डेटा गिवन है, थोड़ा ध्यान से सुने। मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, ड्यूटेरियम गैस है। किस कंटेनर में है? लेफ्ट वाले कंटेनर में है। कितनी है वो भी गिवन है, 1 बाय 20 मोल्स, 1 बाय 20 मोल्स। ठीक है, कुछ टाइम के लिए मैंने इस स्टॉप कॉक को खोला, ओपन किया और फिर वापस बंद कर दिया। स्टॉप कॉक को खोल के फिर वापस बंद कर दिया। यहां तक समझ आ रहा है? एग्जामिनर ये बता रहा है कि जब मैंने बंद किया, फाइनली हाइड्रोजन का जो वेट है वो 0.05 ग्राम्स है। कहां पे? फर्स्ट बल्ब में। बात समझ आ रही है? कितने मोल्स हुआ ये? 0.05 डिवाइडेड बाय 2। बात समझ आ रही है? तो 5 को लिखते हैं 10 बाय 2, तो ये कितना हो गया?
तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ ना, 5 डिवाइडेड बाय 200, और ये 4 से कट रहा है, 40 आ गया। तो फाइनल मोल्स 1/40 हैं। आपने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन के कितने मोल से? 1/20 मोल से, ये दिया हुआ ना डेटा। फाइनली कितने मोल्स हैं? 1/40 मोल्स हैं। दैट मीन्स कितने हाइड्रोजन के मोल्स ट्रांसफर हुए हैं? रेट ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा इज प्रोपोर्शनल टू कितने मोल्स ट्रांसफर हुए हैं? इनिशियली 1/20 है माइनस 1/40 है। कितने मोल्स ट्रांसफर हुए? 1/40 डिवाइडेड बाय टाइम टी। ये समझ आ रहा है? रेट, ये मैंने एक्सपेरिमेंटल रेट लिखा है कि रेट ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू कितने मोल्स हाइड्रोजन के ट्रांसफर हुए हैं। 1/20 इनिशियल थे, माइनस 1/40 फाइनल थे, तो माइनस करके इतने मोल्स ट्रांसफर हुए हैं पर यूनिट टाइम टी में। आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। सिमिलरली रेट ऑफ ड्यूटेरियम भी ऐसे लिख दूं, इनिशियली कितने मोल्स थे? 1/20, फाइनली कितने हैं मुझे नहीं पता, x लिख दो, डिवाइडेड बाय t। ये दोनों के क्या आ गए बच्चों? ये एक्सपेरिमेंटल रेट्स आए हैं। थ्योरेटिकल रेट्स कैसे आते हैं? सिखा रखा है। रेट ऑफ हाइड्रोजन थ्योरेटिकल इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, P ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ M ऑफ हाइड्रोजन। रेट ऑफ ड्यूटेरियम इज प्रोपोर्शनल टू P ऑफ ड्यूटेरियम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ M ऑफ ड्यूटेरियम। याद है ये ग्रेहम्स लॉ, ये थ्योरेटिकल है। क्या करना है आपको? थ्योरेटिकल रेट्स की रेशो को एक्सपेरिमेंटल रेट की रेशो के बराबर करना। ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, ब्रह्मास्त्र अपना यूज करेंगे। थ्योरेटिकल रेट्स की रेशो को एक्सपेरिमेंटल रेट की रेशो को के बराबर कर देंगे। देखो ये इसको सॉल्व करके ना एक चीज आएगी, P गैस या PH2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ MH2। MH2 को 2 लिख दूं सीधे सीधे, जो वैल्यूज पता है डालते जाता हूं। क्या जा रहा है? PD2 इंटू अंडर रूट ऑफ MD2 विच इज 4, ये भी पता है मुझे, इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/40। अब एक्सपेरिमेंटल रेट्स की रेशो लिख रहा हूं राइट हैंड साइड वाली, तो न्यूमरेटर में आएगा 1/40 डिवाइडेड बाय t, ठीक है। डिनोमिनेटर में आएगा 1/20 माइनस x डिवाइडेड बाय t। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कट रही हैं बच्चों। कौन कौन सी चीज़ें कट रही हैं? t से t कटेगा, सेम टाइम पे चेक कर रहे हैं, t से t कटेगा। दोनों के प्रेशर इक्वल थे स्टार्टिंग में, आप चेक करो, दोनों बराबर हैं, दोनों के प्रेशर इक्वल है स्टार्टिंग में, दोनों बराबर हैं, दोनों के प्रेशर इक्वल है स्टार्टिंग में। तो प्रेशर से प्रेशर कैंसिल, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू 1/40, ठीक है। और यहाँ पे ले आओ 1/20 माइनस x। बात समझ आ रही है? 1/20 माइनस x को लेफ्ट साइड ले आया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 1/40 और √2 नीचे। ज़रा इसको सॉर्ट करेंगे, इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इसको करेंगे √2 यहाँ पे नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे 1/20 है माइनस x है, और यहाँ पे 1/40 √2 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? x की वैल्यू कितनी आ गई? इट इज़ 1/20 माइनस 1/40 √2, ठीक है। 1/20 माइनस 1/40 √2, बस वही तो निकालना था, वही तो निकालना था, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं। कहानी बहुत सिंपल है, क्वेश्चन करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या तरीका है क्वेश्चन करने का? कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम इनिशियली कितना है, और आपको ये बता दिया गया है, आपको ये बता दिया गया है कि कुछ टाइम बाद हाइड्रोजन फर्स्ट बल्ब में इतना हो जाता है। आपको बस ये निकालना, अगर हाइड्रोजन इतना हो जाता है तो ड्यूटेरियम कितना हो जाता है। तो उन दोनों की थ्योरेटिकल रेट्स की रेशियो ली और उन दोनों की एक्सपेरिमेंटल रेट की रेशियो ली और दोनों को एक दूसरे से इक्वेट कर दिया। इस क्वेश्चन को खुद से भी करके देखेंगे, है ना, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
आई होप चीजें आपको समझ आ रही हैं, क्वेश्चन आप अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट 20 डिग्री सेल्सियस टू balloons of equal volume and porosity are filled to a pressure of 2 atmosphere, one with 14 kg of nitrogen and the other with 1 kg of hydrogen। ठीक है, तो जो जो डेटा दिया फटाफट लिखते रहते हैं। 2 बैलून है, एक को बैलून 1 बोल दो, दूसरे को बैलून 2 बोल दो, दोनों की वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम वी लिख दिया दोनों के नीचे। ठीक है, पोरोसिटी एंड पोरोसिटी, पोरोसिटी मतलब लीकेज वाली फीलिंग, जहां पे छेद है, छेद का साइज सेम है। आर फिल्ड टू अ प्रेशर ऑफ 2 atm, दोनों का प्रेशर कितना है 2 atm। एक में 14 kg नाइट्रोजन डाली गई है, दूसरे में 1 kg हाइड्रोजन डाली गई है। ज़रा मोल्स के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, 14,000 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 2, यही बोलोगे। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 14,000, मोलर मास कितना है 14 इंटू 2, तो एक तो यहाँ से 1 आ गया, तो दिस इज बेसिकली 500 मोल्स। आपके पास 500 मोल नाइट्रोजन है इसमें। ज़रा राइट वाले में भी ज़रा गौर फरमाएंगे, 1 kg हाइड्रोजन लिया है, 1 kg मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 2, हाइड्रोजन का वेट 2 होता है, आंसर इज अगेन 500 मोल्स। दोनों में बराबर मोल्स हैं। मैंने अभी तक फर्स्ट लाइन पढ़ी अभी तक, दैट्स इट। वो भी टेम्परेचर का डेटा नहीं लिखा मैंने। 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 293 केल्विन पे हैं दोनों। दोनों बैलून्स की बात कर रहा हूं, अभी तक मैंने सिर्फ गिवन डेटा पे फोकस किया, कोई दिमाग नहीं लगा रहा, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा अलग से। द नाइट्रोजन बैलून लीक्स टू अ प्रेशर ऑफ 1/2 atm इन 1 hour। जो नाइट्रोजन बैलून है ये इसका फाइनल प्रेशर 0.5 atm हो जाता है। कितने में 1 घंटे में, 1 घंटे में 0.5 atm प्रेशर हो जाता है। और यही सेम पूछा गया है कि इसका 0.5 atm प्रेशर कितने टाइम में होगा। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया आपको। 2 बैलून है, दोनों में काफ़ी सारी कंडीशन सेम है। कौन कौन सी कंडीशन सेम है? दोनों में टेम्परेचर सेम है, दोनों में वॉल्यूम सेम है, दोनों में इनिशियल प्रेशर भी सेम है। ठीक है, आपको इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स भी सेम दिए हुए हैं दोनों के अंदर। और आपसे पूछा गया है कि फाइनली इसके अंदर भी 0.5 atm आना चाहिए, इसके अंदर भी 0.5 atm आना चाहिए। इसका टाइम दे दिया और इसका टाइम पूछा है। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है। आइए जरा अपना ब्रह्मास्त्र यूज करके देखते हैं। ठीक है, ब्रह्मास्त्र क्या था हमारा? एक्सपेरिमेंटल रेट्स की रेशियो शुड बी इक्वल टू थ्योरेटिकल रेट्स की रेशियो। अच्छा, क्या आप मुझे थ्योरेटिकल रेट की रेशियो बता सकते हो? सबसे पहले थ्योरेटिकल रेट्स की रेशियो देख रहे हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस कितना दे रखा है? 2 atm अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस विच इज 28। सिमिलरली रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू एक इसका प्रेशर ऑफ गैस विच इज गिवन एज 2। इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस लेना होता है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस विच इज 2। हाइड्रोजन का मास 2 होता है। ये थ्योरेटिकल रेट्स हो गए। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रेट्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। नाइट्रोजन का एक्सपेरिमेंटल रेट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। कितना ड्रॉप इन प्रेशर आया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में आया। कितना ड्रॉप इन प्रेशर आया, इसको लिख सकते हो। इनिशियल प्रेशर 2 था, फाइनल प्रेशर 0.5 है। ड्रॉप कितना आया? यहां पे डेल्टा पी कितना नजर आ रहा है आपको? डेल्टा पी 1.5 atm नजर आ रहा है। सेम डेल्टा पी आपको राइट साइड भी नजर आएगा। 2 से 0.5 पे जा रहे हो तो यहां पे भी
जो चेंज इन प्रेशर है वो 0.5 atm ही है, 1.5 atm ही है। तो नाइट्रोजन के लिए डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या आएगा बच्चों? 1.5 का चेंज है कितने में? 1 घंटे में। ये देखो ना ये वाला डेटा। अच्छा जी, क्या मैं ऐसी चीज हाइड्रोजन के लिए भी बोल सकता हूं? बिल्कुल, क्यों नहीं बोल सकते? किसने रोका आपको? सीधे सीधे बोल सकते हो कि हाइड्रोजन के लिए डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या होने वाला है? द आंसर इज 1.5 डिवाइडेड बाई टी। वही टी तो निकालना है। अब ब्रह्मास्त्र ये कहते हैं थियोरेटिकल रेट्स की रेशियो डिवाइडेड बाय, सॉरी, थियोरेटिकल रेट्स की रेशियो को एक्सपेरिमेंटल रेट्स की रेशियो के बराबर करेंगे। मतलब ऊपर वाले ब्लैक कलर से जो मैंने सर्कल किए हैं और नीचे वाले जो ब्लू कलर से जो सर्कल किए हैं, ब्लैक ब्लैक को आपस में डिवाइड करेंगे, ब्लू ब्लू को आपस में डिवाइड करेंगे और एक दूसरे से इक्वेट करेंगे। दैट्स द ब्रह्मास्त्र। तो आइए ज़रा अपना ब्रह्मास्त्र यूज़ करते हैं। 2 अंडर रूट ऑफ 28, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नाइट्रोजन बाय हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2√2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1.5 बाई 1 इंटू 1.5 बाई टी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 1.5 से 1.5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टाइम की वैल्यू 1/√14 आवर्स आई है, या फिर इसको 60/√14 मिनट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, 1/√14 आ रहा है तो 60/√14 मिनट्स, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, यूज करना आ गया है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, चलिए, आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं। आई होप थिंग्स आर इन लाइन। जो आप सोच रहे हो वैसे ही हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अ सर्टेन गैस effuses through a small opening of a vessel at a rate which is exactly 1/5 the rate which helium does the same। ठीक है, क्या बता रखा है? एक सर्टेन गैस है। सर्टेन गैस को तो पहले x मान लेते हैं। ठीक है, आदत है हमारी, सर्टेन गैस मतलब x। तो a certain gas effuses through a small opening of a vessel at a rate which is 1/5, मतलब rate of effusion of gas x is 1/5 the rate of effusion of helium। ये आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन है। बात समझ आ रही है? एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन है कि x का जो रेट होता है एफ्यूजन का वो 1/5 है हीलियम के रेट से। वेरी नाइस। एक्सपेरिमेंटल तो मतलब एक्सपेरिमेंटल रेशो आपको दे दी गई है। ये चीज समझ आ रही है? ये एक्सपेरिमेंटल रेशो आपको दे दी गई है। ब्रह्मास्त्र क्या कहता है? क्या कहता है? वो कहता है कि थ्योरेटिकल रेशो निकालो, उसको एक्सपेरिमेंटल के इक्वल कर दो। एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनर ने दे दी, थ्योरेटिकल भाई हम निकाल सकते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन को यूज कर सकते हैं। तो आइए जरा थ्योरेटिकल रेशियो निकालते हैं। थ्योरेटिकली चेक करेंगे, रेट ऑफ हीलियम कितना होता है इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मास ऑफ हीलियम। सिमिलरली रेट ऑफ एक्स क्या होता है इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मास ऑफ एक्स। जरा आर एक्स को आर हीलियम से डिवाइड करेंगे तो पी एक्स डिवाइडेड बाय, ये आर एक्स को आर हीलियम से डिवाइड किया है तो पी एक्स डिवाइडेड बाय रूट एम एक्स इंटू पी हीलियम ऊपर चला जाएगा इसका रूट एम एच ई। दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/5। देखो ना ऊपर, देखो इस चीज को देखो, 1/5 दिया है नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। अब बस सॉल्व करना है। अब देखो मेरे ख्याल से दोनों के प्रेशर को तो सेम ही मानना होता है अगर कुछ ना गिवन हो। ओके, और अंडर रूट ऑफ एच ई आपको पता है 4 होता है, तो अंडर रूट ऑफ 4 चला गया।
डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ mx, दिस इज इक्वल टू 1/5। यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा? ओके, तो mx की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ mx की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 5 इंटू 5 को रूट के अंदर ले गए, 25 4 100, तो mx की वैल्यू 100 आ गई। mx इज़ 100। आइए देखते हैं ऑप्शन में है, बिल्कुल है, mx 100 की वैल्यू ऑप्शन में है। वही पूछा था, निकाल लिया। बार बार गाइस सेम चीज़, आई वॉन्ट यू टू यूज़ दिस ब्रह्मास्त्र एज मोर एज पॉसिबल, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस सेम कंसेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं ऑफ ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आपको थ्योरेटिकल रेट्स की रेशियो निकालनी होती है, एक्सपेरिमेंटल रेट्स की रेशियो निकालनी होती है, और दोनों रेशियोज को इक्वेट कर देना होता है। थ्योरेटिकल रेट की रेशियो निकालने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रेट निकालने के लिए कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। कौन कौन से 3 तरीके हैं? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, या डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये 3 तरीके हैं, और ये तीनों तरीके मैंने अपने लेक्चर में डिफाइन किए हैं बहुत डिटेल में। आप प्लीज़ लेक्चर को देखिए अगर आपको इन 3 तरीकों में कहीं पे दिक्कत आती है तो। ऑलराइट, आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए एंड गैस बी इज गिवन बाय। मतलब ये तो हो गई पूरी राम कहानी खत्म हो गई, अब राम के बारे में पूछा जा रहा है। रामायण खत्म हो गई, अब पूछ रहे राम कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर गलत आ रहा है, अगर ये नहीं देख पा रहे तो गलत है ना यार। इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। इसमें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यूज़ करना है। आपको बोलना है ए का जो रेट होता है वो पी ए बाई अंडर रूट ऑफ एम ए के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल नहीं लगाना, प्रोपोर्शनल होता है। बी का जो रेट होता है वो पी बी बाई रूट ऑफ एम बी के प्रोपोर्शनल होता है। और जब आप दोनों को डिवाइड करते हो आर ए बाई आर बी, तो क्या आ जाता है बच्चों? सबसे बाहर आ जाता है पी ए बाई पी बी, और अंडर रूट में क्या आ जाता है? ऊपर एम बी, नीचे एम ए। बस आपको यही देखना है ये कहाँ लिखा हुआ है। पी ए बाई पी पी लिखा होना चाहिए बाहर, और अंडर रूट में एम बी बाई एम ए लिखा होना चाहिए। तो इसका आंसर मेरे को सी सीधे सीधे नज़र आ रहा है। यही तो है आपका ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ। द डेंसिटी ऑफ गैशियस मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नाइट्रोजन। आपके पास 2 गैसेस हैं। कौन सी 2 गैसेस हैं? एक हीलियम है और एक नाइट्रोजन है। ठीक है, और इसकी डेंसिटी गिवन है, ये डेंसिटी इज दिस, एंड एनटीपी पे डेंसिटी गिवन है। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है एसटीपी से। अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप इसकी जगह एसटीपी अज्यूम कर लो। मैं आपको इस क्वेश्चन करने के बाद बताऊंगा कि एनटीपी क्या होता है। यहाँ पे इन अदर वर्ड्स थोड़ा टाइपिंग एरर है, एनटीपी की जगह एसटीपी कर लो। नाउ यू रीड द क्वेश्चन कि आपके पास एक, आप ऐसे समझ लीजिए, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। हीलियम है उसके अंदर, और साथ में क्या है? नाइट्रोजन है, और उसकी डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी की वैल्यू क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 22.4 ग्राम्स पर लीटर। अच्छा, कैन आई से एट एसटीपी 22.4 लीटर इज 1 मोल, या 1 मोल इज सेम एज 22.4 लीटर। एग्री करते हो इस थॉट को? मैंने याद करवाया आपको आज ही कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे 1 मोल की वैल्यू, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। दैट मीन्स आपने जो डेंसिटी बोली है वो क्या है? ध्यान से सोचोगे, 10 ग्राम्स
पर 22.4 लीटर, दैट मीन्स मास है 10 ग्राम, कितने में? इतनी वॉल्यूम में। इतनी वॉल्यूम का मास 10 ग्राम है, इसका मतलब यही होता है ना, न्यूमरेटर मास होता है और डिनोमिनेटर वॉल्यूम होती है, ओवरऑल इट इज डेंसिटी। तो दैट मीन्स 10 ग्राम मास आता है 22.4 लीटर वॉल्यूम में। तो इसका मतलब सिंपल हुआ, सिंपल क्या हुआ कि ऑब्वियसली 1 मोल अगर आप गैस लेते हो, 1 मोल गैस का वेट कितना आ रहा है? 10 ग्राम आ रहा है। 10 ग्राम इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, बिकॉज डिनोमिनेटर इज 1 मोल ना, सीधी बात है। 1 मोल गैस का वेट 10 ग्राम है, 1 मोल गैस का वेट 10 ग्राम है, तो ऑब्वियसली 22.4 लीटर गैस का वेट कितना हुआ? 10 ग्राम ही तो हुआ, बिकॉज 1 मोल और 22.4 लीटर आर सेम, ये सेम होते हैं कब? एट एसटीपी। एसटीपी पे ये दोनों बातों का मतलब सेम है। एसटीपी पे मैं बोलूं आपको कि 1 मोल गैस का वेट 10 ग्राम है या 22.4 लीटर गैस का वेट 10 ग्राम है, तो बात तो सेम है, बिकॉज एसटीपी पे 1 मोल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। ये समझ आ रहा है? तो 10 ग्राम इज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 10 ग्राम। ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 10 ग्राम। 1 मोल में मान लेते हैं, लेट टोटल मोल मेरे पास 1 है, 1 मोल है मेरे पास टोटल। 1 में से मान लेते हैं x मोल इज हीलियम, बचा हुआ 1 माइनस x मोल कितना है? नाइट्रोजन। ये क्या कर रहा हूं, समझ आ रहा है? मेरे पास मान लेते हैं टोटल 1 मोल है, 1 मोल के अंदर x मोल आपका हीलियम है अगर, तो नाइट्रोजन 1 माइनस x हुआ, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम 4। हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट 4 है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू एक्स प्लस 28 इंटू 1 माइनस एक्स, कितना दे रखा है? 10। कैसे कर रहा हूं मैं? कौन सा रिलेशन यहां पे यूज कर रहा हूं? मैं बताता हूं कौन सा रिलेशन यूज कर रहा हूं। मैं रिलेशन यूज कर रहा हूं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल मोल्स। अच्छा, व्हाट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बच्चों? क्या दिया हुआ है? 10। अच्छा, व्हाट इज द टोटल मास? टोटल मास कैसे निकालते हैं? हीलियम का मास प्लस नाइट्रोजन का मास। हीलियम का मास इज 4x, नाइट्रोजन का मास इज 28 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 1। तो वही तो रिलेशन लिखा हुआ है। यहां से सीधे सीधे आपका x आ जाता है 4x माइनस, यहाँ पे 28 माइनस 10 आ जाएगा तो 18 आ जाएगा इस साइड, दूसरी साइड 24x आ जाएगा। x की वैल्यू 18 बाई 24 दैट इज 3/4 आ गई, दैट इज 75%। 75% आपका हीलियम है और 25% आपका नाइट्रोजन है। 75-25। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को फटाफट, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। आपको इस क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी क्या दे रखी है? 10 ग्राम्स इन 22.4 लीटर। अगर 10 ग्राम 22.4 लीटर में है और 22.4 लीटर का मतलब तो 1 मोल ही होता है, दैट मीन्स 1 मोल का वेट 10 ग्राम्स है। दैट मीन्स आपको एवरेज मोलर वेट पता चल गया, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया, तो आपने एवरेज निकाल लिया। एक को x माना, एक को 1 माइनस एक्स माना। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, सॉरी टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है, इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। बस उसको सॉल्व किया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं, चलिए।
विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछिए भाई लोगों, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है। आइए देखते हैं, हीलियम और किसको कंपेयर किया गया है, हीलियम और कार्बन मोनोऑक्साइड को कंपेयर किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर किया गया है, SO2 को कंपेयर किया गया है। ज़रा हीलियम का रेट बताइए, रेट ऑफ हीलियम, प्रेशर को सेम मानते हुए करते हैं, रेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ CO, एक ये निकालना है, रेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ CO2 ये निकालना है, और तीसरा रेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ SO2 ये निकालना है। अच्छा, मैं प्रेशर को सेम मानते हुए करता हूँ तो मास की टर्म रह गई, ठीक है। आपको पता है ना, रेट इज प्रोपोर्शनल टू पी गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो उसका मोलर मास न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ गया और कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास न्यूमरेटर में आ गया, तो बेसिकली ये रिलेशंस बनेंगे। आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक्सपेरिमेंट, मैंने थ्योरेटिकल रेट्स की रेशियो ली, मैंने ग्राहम लॉ से हीलियम का रेट लिखा, क्या होता है, हीलियम का रेट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मास ऑफ हीलियम, और मैंने ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड का रेट लिखा। कार्बन मोनोऑक्साइड का रेट क्या होगा, प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो यही तो आएगा। अगर दोनों के प्रेशर सेम होंगे, हीलियम का प्रेशर और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर मान लेते हैं सेम है, तो यही रिलेशनशिप्स तो आएंगे, और सिमिलरली बाकियों के भी आ जाएंगे। ज़रा इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या है 16 + 12 है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब 28, ऑक्सीजन इज 16 एंड कार्बन इज 12, तो 28, हीलियम इज 4, तो अंडर रूट ऑफ 28/4। अच्छा, इसमें कितना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 12 + 16 + 16, तो इट इज़ 44 / 4। और लास्ट में तीसरे वाले का क्या लिखें, SO2 का मास ऑफ SO2 कितना होता है, ऑब्वियसली सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16, 32 + 16 + 16, द आंसर इज 64 / 4। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आ जाएगा 5 6 7, अंडर रूट ऑफ 7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 11, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 विच इज़ इक्वल टू 4। तो आपसे पूछा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सीधी सीधी डी तो करेक्ट लगी रही है, देखो चेक करो, जो हीलियम है वो 4 टाइम्स है SO2 से, अरे वही तो आया हमारा आंसर, तो डी तो डेफिनेटली करेक्ट है। अच्छा, हीलियम और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, ए और बी में से, ठीक है। तो अगर मैं हीलियम और कार्बन मोनोऑक्साइड को कंपेयर करूं तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हीलियम और कार्बन मोनोऑक्साइड की रेट की रेशियो निकाल रखी है, दिख रही है, तो दैट मीन्स कंपैरिजन हो चुका है। आप बोलोगे हीलियम बाय रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू √7, √7 की वैल्यू 2.65 होती है, तो कोई और आंसर सही दिख रहा है, हीलियम एस्केप्स एज द रेट ऑफ 2.6 टाइम्स एज फास्ट एज CO डस, मतलब वही है, मतलब फास्ट होना चाहिए यहाँ पे, तो ये भी आंसर सही है। 2.65 टाइम्स रेट है हीलियम का, किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा फास्ट है हीलियम। हल्की गैस है ना, तेजी बाहर निकलेगी, बाकी सब गलत है बच्चों। बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स, बी एंड डी, बॉम्बे दिल्ली, ठीक है। इन्हीं IITs के अंदर एडमिशन लेनी है हमने, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, टॉप 2 IITs हैं हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, देर आर 201 इक्विडिस्टेंस रोज ऑफ स्पेक्टेटर्स सिटिंग इन अ हॉल। एक हॉल है, बड़ा सा हॉल बना दिया है,
और कितनी रोज हैं, 201, ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है, करते करते लास्ट में कौन सी है, 201 वाली है। अब मैजिशियन रिलीजेज लाफिंग गैस, शरारत कर रहा है मैजिशियन, आगे से लाफिंग गैस रिलीज की है N2O। N2O का मोलर मास कितना होता है, ऐसे ही जस्ट लिख रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन 14 कितना हो गया, 28 और 16 44, 44। N2O का मोलर मास इज 44। आगे से उसने लाफिंग गैस रिलीज की है, और पीछे से बच्चों कौन सी गैस रिलीज की है, टीयर गैस रिलीज की है। TG मतलब टीयर गैस, जिसका मोलर मास दिया है इसने 176। आगे से लाफिंग गैस, पीछे से टीयर गैस। आगे वाले हंसना शुरू करेंगे, पीछे वाले रोना शुरू करेंगे। उसने पूछा क्या है, कि फ्रॉम द रियर, ध्यान से देखिए क्या पूछा है, फ्रॉम द रियर ऑफ द हॉल साइमल्टेनियसली विच रो ऑफ स्पेक्टेटर्स विल हैव अ टेंडेंसी टू स्माइल एंड वीप साइमल्टेनियसली। वो कौन सी रो है स्पेक्टेटर्स की जो रोएगी और हंसेगी एक साथ, ये पूछा गया। और कहां से उसने काउंट मांगा है, पीछे से काउंट मांगा है। कोई बात नहीं, मैं आगे से पहले काउंट दे देता हूं, रो नंबर बता दूंगा, ठीक है। बट उसने काउंट मेरे ख्याल से नहीं, सॉरी, काउंट भी आगे से ही मांगा है। उसने तो बस ये बोला है मैजिशियन लाफिंग गैस रिलीज कर रहा है आगे से और टीयर गैस रिलीज कर रहा है पीछे से, और आपसे रो नंबर पूछा है जो साइमल्टेनियसली हंसेगा और रोएगा। आइए सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंटल ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी बार ब्रह्मास्त्र यूज करने का मौका मिल रहा है, मौके को दबोच लिया जाए। एक्सपेरिमेंटली rate of laughing gas is proportional to P of laughing gas divided by under root of 44. Rate of tear gas is proportional to pressure of tear gas divided by under root of 176. Theoretically, एक सेकेंड, यहीं पे दिक्कत आ गई ना, ऊपर वाला मैंने ग्राहम लॉ यूज़ किया है तो ऊपर वाला theoretically है, और एक्सपेरिमेंटली नीचे कर रहा हूँ। मान लेते हैं यहां से एक्स रो पे मिलाप होता है, मान लेते हैं यहां पे एक्स डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है, तो 201 माइनस एक्स वाला डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे से N2O रिलीज हो रही है, पीछे से टीयर गैस रिलीज हो रही है। मान लेते हैं इस पॉइंट पे आके मिल रही है, आगे से x, पीछे से 201 माइनस एक्स। अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं एक्सपेरिमेंटली देखूँ तो क्या बनेगा हिसाब किताब, ये बनेगा, यू विल राइट हियर दैट रेट ऑफ लाफिंग गैस इज प्रोपोर्शनल टू, उसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय t। रेस ऑफ टीयर गैस इज प्रोपोर्शनल टू, उसने 201 माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय टी, सेम टाइम में। अब आगे क्या करना है वो तो सब जानते हैं, क्या करना है, थ्योरेटिकल रेट्स की रेशो को एक्सपेरिमेंटल रेट की रेशो के बराबर कर देना है, ठीक है। तो आप लिखोगे PLG बाय रूट 44 इंटू PTG अंडर रूट 176 इज इक्वल टू एक्स बाई टी इंटू 201 माइनस एक्स टी। टी से टी कैंसिल, दोनों के प्रेशर भी सेम ही मान लो, फिलहाल दोनों के प्रेशर भी एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 44 4 से कट गया, तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट ऑफ 4 विच इज़ 2 विच इज़ एक्स डिवाइडेड बाय 201 माइनस एक्स, तो ये हो गया 402, इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, 402 माइनस 2x इज इक्वल टू x, तो 3x की वैल्यू 402 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 आ गया, ठीक है, 3 102, तो 100 एंड समथिंग, ये ठीक है, 100 समथिंग, ये ऐसी कुछ ही आएगी। 3 से काट लो ना, 3 1 ज़ा 3, 110 आ गया, 3 और वहाँ से 1 बचा 4, तो 134।
तो 134th रो पे दोनों गैसेस आपस में मिलेंगी। दैट मीन्स वो जो 134th रो वाला बंदा है ना, उसको समझ नहीं आएगा कि वो रोए या हंसे या दोनों करे। तो आंसर इज बी, बॉम्बे। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो गाइज यहीं पे हम अपना ट्यूटोरियल एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।